ईश्वर ईश्वर ने सूर्य, चंद्रमा, तारे, नदियां, झरने, पर्वत आदि से प्रकृति को सजाया है। हम देखते हैं ना, सुंदर सुंदर झरने होते हैं, नदियां होती हैं, पर्वत होते हैं, सूर्य, चंद्रमा, ये सब प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। ये समय से निकलते हैं, समय से डूबते हैं, तो सब प्रकृति के द्वारा होता है। ये प्रकृति में तरह तरह के रंग भरते हैं। पक्षियों का कलरव आवाजें आप सुनी होंगी, बहुत मधुर लगता है। ये जो प्राकृतिक तत्व है, जो नदी है, झरने हैं, पर्वत है, सूर्य, चंद्रमा, तारे हैं, पक्षियों की जो आवाजें हैं, ये सब जो प्राकृतिक तत्व हैं, ये हमारे संसार को सुंदर रूप देते हैं। इस कविता में प्रकृति के इन तत्वों की चर्चा की गई है। इस कविता के द्वारा प्रकृति के बारे में हमें बताया गया है कि प्रकृति से हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं। चलिए देखिए ध्यान से। आसमान पर चमका सूरज, दूर हुआ अंधियारा, चंदा ने आकर नभ को दिया रूप एक प्यारा। झिलमिल झिलमिल तारे आए चमकीले चमकीले, आसमान पे छाए देखो कितने नीले पीले। आप लोग को भी ऐसी गाना है, कविता आपको भी ऐसी स्वर से पढ़ना है, आपको भी लय के साथ पढ़ना है कविता। ध्यान से सुनिए, फिर आपको पढ़ना है पुनः। आसमान पर चमका सूरज, दूर हुआ अंधियारा, चंदा ने आकर नभ को, चंदा ने आकर नभ को दिया रूप एक प्यारा। झिलमिल झिलमिल तारे आए चमकीले चमकीले, आसमान पर छाए देखो कितने नीले पीले। नदियां बहती झरने झरते, रंग बिरंगे पुष्प हैं खिलते, विविध तरह के फल फूलों से प्रकृति के सुंदर रंग झलकते। नदियां बहती झरने झरते, रंग बिरंगे पुष्प है खिलते, विविध तरह के फल फूलों से प्रकृति के सुंदर रंग झलकते। चारों ओर लताएं छाई वृक्ष झूमने वाले, ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं आकाश चूमने वाले। चिड़ियों के सुमधुर कलरव से गूंज उठी है धरती, छाई रहती ऐसी सुषमा प्रकृति सदा ही हंसती। आया समझ में आप लोगों को? इन सब से ही लगती हमको दुनिया इतनी प्यारी, इंद्रधनुषी रंगों में रंग दी विधि ने लीला न्यारी। इन सब से ही लगती हमको दुनिया इतनी प्यारी, इंद्रधनुषी रंगों में रंग दी विधि ने लीला न्यारी। आपको पूरे लय के साथ पढ़ना है, आप लोगों को भी ऐसे ही पढ़ना है। कौन पढ़ेगा? रेज योर हैंड। कौन पढ़ेगा? देशना आप पढ़ोगे? अनम्यूट करिए, देशना अनम्यूट करिए बेटा। यस मैम। पढ़िए क्या लिखा है। अगर बुक आपके पास होगी तो बुक खोल के बैठ जाइए, बुक से देख के पढ़िए एकदम अच्छे से। आसमान पर चमके सूरज, दूर हुआ अंधियारा, चांद के आ चंदा ने आकर सबको दिया रूप एक प्यारा। झिलमिल 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 तारे आए चमकले चमकले, आसमान पर छाए देखो कितने नीले पीले। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप पढ़िए, अपूर्व आप पढ़िए, अनम्यूट करिए, ये वाली लाइन पढ़िए। नदियां बहती झरने झरते, नदियां बहती झरने झरते, रंग बिरंगे पुष्प हैं खिलते, विविध तरह के फूलों से प्रकृति के सुंदर रंग झलकते। नीचे वाला पढ़िए।
नीचे का पैराग्राफ पढ़िए। चारों ओर लताएं छाई, वृक्ष झूमने वाले, ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, आकाश चूमने वाले, चिड़ियों के सुमधुर कलरव से गूंज उठी है धरती, छाई रहती ऐसे सुषमा प्रकृति सदा ही हंसती। पढ़िए बेटा, यहाँ पर से फिर से पढ़िए, चारों ओर से फिर से पढ़िए, चारों ओर से पढ़िए। चारों ओर लताएं छाई, वृक्ष झूमने वाले, ऊंचे ऊंचे पर्वत है, आकाश झूमने वाले, चिड़िया के तुम दूर मधुर पढ़ते हैं। कलर से गूंज उठी है धरती, छाई रहती ऐसी सुषमा प्रकृति सदा ही हंसती। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए आगे की पंक्ति पढ़ते हैं। कौन पढ़ेगा? मौली आप पढ़ेंगे? मौली पढ़िए बेटा। यस मैम। पढ़िए। बुक अगर सामने आसमान पर अगर आपके पास है तो बुक निकाल के बैठिए और अच्छे से पढ़िए देख करके। यस मैम। आसमान पर हुआ अंधियारा, अंधियारा हाँ रूप एक न्यारा। पढ़िए। अंधियारा चंदा ने आकर नखरा को दिया, दिया रूप एक न्यारा, इनमें सारे आए, चमकीले चमकीले, चमकीले चमकीले। पढ़िए। चलिए खिले आसमान पर छाए देखो, आसमान पर छाए देखो कितने नीले खिले, रंग बिरंगे खिले। हाँ। नदियां बहती, झरने झरते, रंग बिरंगे पुष्प है खिलते, विविध तरह के फल फूलों से प्रकृति के सुंदर रंग झलकते। ऐसे आपको पढ़ना है, कोई बात नहीं। मैम 2 बार 3 बार आपको तो आ जाएगा पढ़ना, आपको अच्छे से पढ़ के आप देखेंगे। बोलिए। बोलो बेटा, क्या है? मैम आपकी आवाज धीरे धीरे आ रही है। मेरी आवाज धीरे धीरे आ रही है? सुनाई नहीं पड़ा आपको? यस मैम। अब आया? अब आई हमारी आवाज? यस मैम। चलिए, और आपको अच्छे से पढ़ना है। काव्या, आप पढ़ के सुनाओ। आप पढ़िए। यस मैम। अगर बुक है तो बुक निकाल के बैठ के पढ़िए। यस मैम। पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। आसमान पर चमका सूरज, दूर हुआ अंधियारा, चंदा ने आकर नभ को दिया रूप एक प्यारा, झिलमिल झिलमिल तारे आए चमकीले चमकीले, आसमान पर छाए देखो कितने नीले पीले। नीचे का लाइन पंक्ति पढ़ो, नीचे की पंक्ति पढ़ो। नदियां बहती, झरने झरते, रंग बिरंगे खिलते। पढ़िए। पुष्प है खिलते, विविध तरह के फूलों से प्रकृति के सुंदर रंग लगते। चारों ओर लताएं छाई, वृक्ष झूमने वाले, ऊंचे ऊंचे पर्वत है, आकाश चूमने वाले, चिड़ियों के सुमधुर कलरव से गूंज उठी है धरती, छाई रहती ऐसी सुषमा प्रकृति सदा ही हंसती। पढ़िए। इन सबसे ही लगती हमको दुनिया इतनी प्यारी, इन खुशी रंगों में है, रंगों में रंग की विधि ने लाने। वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा। और एक 2 बार आप पढ़िए ना तो और अच्छे से आपको आ जाएगा पढ़ना। कौन पढ़ेगा और? रेज योर हैंड। निश्चय, आप सुनाओगे?
दक्षिता आप पढ़ेंगे? पढ़िए, अनम्यूट करिए दक्षिता अपने आप को, यस मैम। सुनाइए, कविता की पंक्ति सुनाओ पढ़ के। आसमान पर पढ़िए। आसमान दूर हुआ अंधियारा, हाँ, चंदा ने आकर दिया नको प्यारा। चंदा ने आकर नभ को दिया रूप एक न्यारा। अब बुक है आपके? क्या रुपए प्यारा झरने झड़ते पढ़िए। तारे तारे आए चमकीले चमकीले, आसमान पर छाए देखो इतने नीले पीले। ठीक, नीचे की लाइन पढ़िए, नदियां बहती वाला पढ़िए, नदियां बहती वाला पढ़िए। ये वाली क्या बहती झरने झड़ते रंग बिरंगे पुष्प है खिले खिलते खिलते विवेक तक तर से वो पुष्प प्रकृति के सुंदर रंग झलकते। पढ़िए। की आवाज धीरे धीरे आ रही है। आप पढ़िए, आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज हमको आ रही है, पढ़िए, आप पढ़िए। फूल फूले से वना जो प्रकृति के सुंदर रंग झलकते। प्रकृति के सुंदर रंग झलकते झलकते चारों ओर लटकते लताएं छाए वृक्ष झूमने वाले, ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं आकाश झूमने ऊंचे पर्वत ही आकाश आकाश चलिए अच्छे वाले अच्छे से पढ़िए। कल और सुनेंगे आपसे, अच्छे से पढ़िए, कल आपसे और सुनेंगे, कल आप और पढ़ के सुनाओगे हमको। निश्चय शौर्य, शौर्य अनम्यूट करिए, शौर्य सुन अनम्यूट करिए अपने आप को। अनम्यूट करिए। चलिए निश्चय आप पढ़ोगे, आप पढ़ के सुनाइए कविता। मैं पढ़िए। शौर्य आप पढ़ोगे, आप पढ़िए पहले शौर्य, निश्चय बाद में पढ़ना, इसके बाद शौर्य के बाद। शौर्य पढ़िए। आसमान पर चमका सूरज, दूर हुआ अंधियारा, हाँ, चंदा ने आकर नभ को दिया रूप एक प्यारा। झिलमिल झिलमिल तारे आए चमकीले चमकीले, आसमान पर छाए देखो कितने नीले पीले। नदियां बहती झरने झरते रंग बिरंगे पुष्प हैं खिलते, विविध तरह के फल फूलों से प्रकृति के सुंदर रंग छलकते, चारों ओर लताएं छाई वृक्ष झूमने वाले, वृक्ष वाले, झूमते आकाश झूमने वाले, ऊंचे चिड़ियों के सुम धूप कल 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 चिड़ियों के सुमधुर कलरव से उठी है धरती छाई रहती ऐसी सुषमा, रहती ऐसी प्रकृति सदा हंसती। इन सब से ही लगती हमको दुनिया इतनी प्यारी। पढ़िए आगे। इंद्रधनुषी लीला न्यारी। हाँ, ओके, गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। दक्षिता बेटा, अभी आप क्या कर रहे हो? अभी आप क्लास अटेंड कर रहे हो ना? अभी खाना पीना बाद में करना, ठीक है? जो भी आपको खाना है आप क्लास के बाद खाइएगा। अभी ध्यान से सुनिए आप।
ठीक है, बाद में खाएंगे हम। पाठ का नाम है प्रकृति की सुषमा। इस पाठ में क्या बताया गया है? इस पाठ में पेड़ पौधों के बारे में, नदियों के बारे में, झरने, पर्वत, सूर्य, चंद्रमा, इन सब प्राकृतिक चीजों के बारे में बताया गया है कि हमारे वातावरण को कितना ये शुद्ध रखते हैं। आसमान पर चमका सूरज, दूर हुआ अंधियारा, चंदा ने आकर नभ को दिया रूप एक न्यारा, झिलमिल झिलमिल तारे आए चमकीले चमकीले, आसमान पर छाए देखो कितने नीले पीले, नदियां बहती झरने झरते रंग बिरंगे पुष्प है खिलते, विविध तरह के फल फूलों से प्रकृति के सुंदर रंग झलकते, चारों ओर लताएं छाई वृक्ष झूमने वाले, ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं आकाश चूमने वाले, चिड़ियों के सुमधुर कलरव से गूंज उठी है धरती, छाई रहती ऐसी सुषमा प्रकृति सदा ही हंसती, इन सब से ही लगती हमको दुनिया इतनी प्यारी, इंद्रधनुषी रंगों में रंग दी विधि ने लीला न्यारी। आसमान पे चमका सूरज, दूर हुआ अंधियारा। जब सूरज आसमान पे आ जाते हैं, सूर्य भगवान आ जाते हैं, तो जितना भी अंधेरा रहता है वो सब दूर हो जाता है। सूरज के निकलने से अंधेरा दूर हो जाता है ना, उजाला हो जाता है, सभी तरफ उजाला हो जाता है। तो वही बोला गया है कि अब सूरज भगवान के आते ही सभी तरफ उजाला ही उजाला हो जाता है। चंदा ने आकर नभ को दिया रूपे न्यारा। उसके बाद रात में क्या निकलता है? चंद्रमा निकलता है। जब सूर्य भगवान डूब जाते हैं तो रात में चंद्रमा भगवान निकलते हैं, चंद्र निकलते हैं। झिलमिल झिलमिल तारे आए चमकीले चमकीले, फिर तारे झिलमिल झिलमिल चमकते हुए आसमान पे हमको दिखाई देते हैं। नदियां बहती झरने झरते रंग बिरंगे पुष्प खिलते, नदियां बहती हैं, झरने झरझर झरते हैं, सुंदर सुंदर पुष्प खिले हुए रहते हैं। ये सब प्रकृति के सुंदर रंग हैं जो हमें दिखाई देते हैं। चारों ओर लताएं छाई वृक्ष झूमने वाले, चारों तरफ आप देखोगे तो सुंदर पेड़ पौधे दिखेंगे आपको, उनकी लताएं आपको दिखेंगी, वृक्ष नीचे झुके हुए रहेंगे जैसे वो झूम रहे हैं, लहराते हुए नजर आएंगे आपको। ऊंचे ऊंचे पर्वत हमको दिखाई देंगे जैसे वो आकाश को चूमने वाले हों। चिड़ियों के सुमधुर कलरव, सुंदर सुंदर आवाजें हमको सुनाई पड़ेगी। छाई रहती ऐसी सुषमा प्रकृति सदा ही हंसती। हमको ऐसा लगता है कि ये सब जो चीजें हैं, नदियां, झरने, रंग बिरंगे पुष्प हैं, ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, लताएं हैं, ये सब जो हैं वो हमारी प्रकृति पे हमेशा ही बनी रहती हैं और उसकी शोभा को बढ़ाती हैं। इन सब से ही, इन सब के कारण ही हमको हमारी धरती जो है वो बहुत ही प्यारी लगती है और ऐसे लगता है जैसे इंद्रधनुषी रंग दी विधि ने लीला न्यारी, पूरे इंद्रधनुषी रंग से जैसे हमारी धरती को रंग दिया गया हो। एक बार और ध्यान से सुनिए आप लोग, कविता में क्या कहा जा रहा है? कविता में प्रकृति के बारे में कहा जा रहा है कि आसमान में चमका सूरज। जब सूरज भगवान आसमान में निकल जाते हैं तो सब तरफ अंधेरा दूर हो जाता है। उसके बाद चंदा मामा हमको दिखाई देते हैं, चंद्रमा हमको दिखाई देते हैं, फिर हमको बहुत सारे तारे झिलमिल झिलमिल करते हुए आसमान पे दिखाई देते हैं। नदियां बहती हैं, झरने झरझर झरते हैं, बहुत प्रकार के फूल हमको दिखाई देते हैं, खिले हुए फूल हमको दिखते हैं, सब अलग अलग कलर के होते हैं, है ना, जिसे देख करके हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें प्रकृति हरी भरी लगती है। चारों ओर लताएं छाई, चारों तरफ लताएं छा जाती हैं, पेड़ पौधे हरे भरे दिखाई देते हैं, लहराते हुए दिखाई देते हैं। ऊंचे ऊंचे पर्वत ऐसे हैं हमारे देश में पाए जाते हैं, लगता है उनको देखने से जैसे वो आकाश को चूमने वाले हैं। चिड़ियों की सुंदर आवाज, सुमधुर कलरव से पूरी धरती गूंज जाती है, सब तरफ उनकी आवाज हमको सुनाई देती है और हमें उनकी आवाज अच्छी भी लगती है। छाई रहती ऐसी सुषमा प्रकृति सदा ही हंसती, और इन सब के कारण हमारी जो प्रकृति है वो हमेशा हंसती रहती है, हमेशा हरी भरी रहती है, और हमें ऐसा लगता है कि इन सब के कारण इंद्रधनुषी रंगों के कारण हमको जो है हमारी दुनिया बहुत ही प्यारी लगती है।
और हमें लगता है कि सब तरफ पूरा रंग ही रंग भरा हुआ है और हमारी धरती, हमारी प्रकृति हमें इन सभी चीजों या तत्वों के कारण बहुत ही सुंदर और प्यारी नजर आती है। निश्चय, रेज योर हैंड बेटा, कोई डाउट है? निश्चय मैम आपकी आवाज कभी अजीब आती है, कभी क्लियर आती है। मेरी आवाज अभी आपको आ रही कि नहीं? मैम पहले मैम अजीब अजीब आ रही है, अभी आ रही कि नहीं? क्लियर आ रही है। क्लियर आ रही है? आप पाठ पढ़ोगे? आप कविता पढ़ोगे? पढ़िए, कविता पढ़िए। कविता बुक है आपके पास? चलिए पढ़िए, अच्छे से पढ़ना है। निश्चय एकदम अच्छे से आपको पढ़ना है, पूरे लय के साथ आपको पढ़ना है। पढ़िए पढ़िए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए, पढ़िए। अनम्यूट करो बेटा, अनम्यूट करो अपने आप को। आसमान पर चमक सूरज, दूर हुए दूर यार, चंदा ने आकर नभ को दिया रुपया एक प्यार। इसमल इसमल तो झिलमिल झिलमिल तेर आया, झिलमिल झिलमिल लिखा हुआ है। झिलमिल झिलमिल तेर आए, मात्राओं को पढ़िए। झिलमिल झिलमिल तारे आए, चमकीले चमकीले। पढ़िए। अनम्यूट बेटा, आप अपने आप को अनम्यूट करोगे तब तो पढ़ाई करोगे। झिलमिल की आसमान पर छाए देखो कितने नीले पीले नदियाँ, बहुत इनकर रंग विराट कक्षा है, खेलते विविध। निश्चय आप हमको कल सुनाइएगा, कल अच्छे से पढ़ के सुनाइएगा, अच्छे से पढ़िएगा फिर सुनाइएगा हमको, ठीक है? अच्छे से पहले पढ़ना, उसके बाद हमको सुनाना बेटा। मात्राओं को जोड़ जोड़ के पहले आप पढ़ना, उसके बाद कल हमको क्लास में सुनाना, ठीक है? चलिए आगे कौन पढ़ेगा? और निश्चय, आरुष, आरुष आप पढ़ोगे? सुनाइए आरुष। मैम आपकी आवाज डबल डबल आ रही है। आरुष हमको सुनाइए, मैम पढ़ के सुनाइए। कोई बात नहीं, आप पढ़ के सुनाइए। क्या लिखा है स्क्रीन पे? आसमान पर चमका सूरज, दूर हुआ अंधेरा, चंदा ने आकर नभ को दिया रूप एक प्यारा, झिलमिल तारे आए चमकीले, आसमान पर छाए देखो कितने नीले पीले, ऐसे नहीं, नदियां बहती झरने झरते। अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़िए। रंग बिरंगे पुष्प हैं खिलते, हाँ, विविध तरह के फल फूलों से प्रकृति के सुंदर रंग झलकते, चारों ओर लताएं छाई, वृक्ष झूमने वाले, ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं आकाश चूमने वाले, चिड़ियों के सुमधुर सुमधुर कलरव से गूंज उठी है धरती, छाई रहती ऐसी सुषमा प्रकृति सदा ही हंसती, इन सब से ही लगती हमको दुनिया इतनी प्यारी, इंद्रधनुष रंगों में रंग दी विधि ने लीला न्यारी। गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंधियारा का मतलब होता है अंधेरा,
नव आकाश, विविध यानी कई तरह के, प्रकृति कुदरत, लताएं का मतलब होता है बेलें जो पेड़ों में चढ़ी हुई रहती है ना, सपोर्ट की जरूरत होती है जिस पेड़ को, वो सपोर्ट हम कुछ लगा देते हैं, लकड़ी का सपोर्ट लगाते हैं या हम रस्सी बांध देते हैं, तो उसमें जो राउंड हो करके जो पेड़ ऊपर तरफ जाता है उसे लताएं कहते हैं। आया समझ में? लताएं का मतलब होता है बेलें। कलरव पक्षियों की आवाज, सुषमा, सुषमा का मतलब होता है सुंदरता, विधि विधाता और ईश्वर दोनों होता है, और न्यारी का मतलब अनोखी, न्यारी मतलब अनोखी। अंधियारा अंधेरा, नव आकाश, विविध कई तरह के, प्रकृति कुदरत, लताएं बेलें, कलरव पक्षियों की आवाज, सुषमा सुंदरता, विधि विधाता ईश्वर, और न्यारी का मतलब होता है अनोखी। देखिए अब आपसे पूछा जाता है अंधियारा कैसे दूर होता है, नीले पीले तारे किस प्रकार चमकते हैं, कवि ने वृक्षों और पर्वतों को क्या कहा है, हमें दुनिया कैसी लगती है, तो अंधियारा कैसे दूर होता है। अंधियारा कैसे दूर होता है, किसके निकलने पे अंधियारा दूर हो जाता है? सूरज भगवान जैसे निकलते हैं, सूरज जैसे निकलते हैं अंधियारा दूर हो जाता है। नीले पीले तारे किस प्रकार चमकते हैं? झिलमिल झिलमिल, नीले पीले तारे झिलमिल झिलमिल चमकते हैं। कवि ने वृक्षों और पर्वतों को क्या कहा है? वृक्षों को और पर्वतों को कवि ने क्या कहा है बताओ? कवि ने वृक्षों को और पर्वतों को क्या कहा है? आकाश चुनने वाले, क्या कहा है? आकाश चुनने वाले। हमें दुनिया कैसी लगती है? हमें दुनिया बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही प्यारी लगती है। कौन बताएगा? एक बार और सुन लीजिए ध्यान से। अंधियारा अंधेरा, नव आकाश, विविध कई तरह के, प्रकृति का मतलब होता है कुदरत, लताएं बेलें, कलरव का मतलब होता है पक्षियों की मधुर आवाज, सुषमा सुंदरता, विधि विधाता ईश्वर, न्यारी अनोखी। ठीक, अब ध्यान से और सुनिए आप एक बार। आसमान पर चमका सूरज, दूर हुआ अंधियारा, चंदा ने आकर नभ को दिया रूप एक न्यारा, झिलमिल झिलमिल तारे आए चमकीले चमकीले, आसमान पर छाए देखो कितने नीले पीले। कहा जा रहा है कि आसमान पे सूरज के चमकने से, सूरज के निकलने से पूरा अंधेरा दूर हो जाता है, फिर बाद में चंदा ने आकर नभ को दिया रूप एक न्यारा। उसके बाद फिर जैसे ही सूर्य डूबते हैं रात में चंद्रमा निकल करके आ जाते हैं सामने, और आकाश का रंग अलग ही हो जाता है। वहां आपको चमकीले चमकीले तारे भी दिखाई देंगे आसमान पे जो चमकते रहते हैं। नीले पीले आसमान पर नीले पीले सभी प्रकार के हमको दिखाई देते रहते हैं, विविध प्रकार के तारे। नदियां बहती झरने झरते, रंग बिरंगे पुष्प है खिलते, विविध तरह के फल फूलों से प्रकृति के सुंदर रंग झलकते। नदियां बहती हैं, झरने झरते हैं, रंग बिरंगे पुष्प खिलते हैं, फूल खिलते हैं, विविध तरह के बहुत अनेक प्रकार के फलों से फूलों से हमारी प्रकृति जो है वो बहुत ही सुंदर लगती है। चारों ओर लताएं छाई, वृक्ष झूमने वाले, चारों तरफ लताएं छाई रहती हैं, पेड़ पौधे हरे भरे रहते हैं, वृक्ष लहराते भी दिखाई देते हैं, हमको लगता है जैसे झूम रहे हैं, फूस होकर के झूम रहे हैं। ऊंचे ऊंचे पर्वत ऐसे लगते हैं हमको जैसे वो आकाश को चूमने वाले हैं। चिड़ियों की सुंदर आवाजें, मधुर आवाज से पूरी धरती गूंज उठती है, और ऐसी सुषमा जो है प्रकृति, ऐसी सुषमा से हमारी प्रकृति सदा ही हंसती रहती है, सदा ही हरी भरी रहती है। इन सब से ही लगती हमको दुनिया इतनी प्यारी, इन सब तत्वों के कारण ही हमको अपनी दुनिया बहुत प्यारी लगती है। ऐसा लगता है जैसे इंद्रधनुषी रंगों ने हमारी प्रकृति को रंग दी है, इसलिए हमें वो न्यारी नजर आ रही है। हमें हमारी प्रकृति, हमारी धरती जो है
वो प्यारी नजर आती है प्राकृतिक तत्वों के कारण, प्राकृतिक तत्वों के कारण। और ये प्राकृतिक तत्व कौन कौन से हैं? जो नदियां, झरने, पुष्प, सूरज, चंदा, तारे, वृक्ष, पर्वत, ये सब जो चीजें होती हैं वो प्राकृतिक तत्व के अंतर्गत आती हैं। आया समझ में आप लोगों को? पेड़ पौधे, झरने, नदियां, ये किसके अंग हैं? तो आप लोग बताएंगे हमको कि जो पेड़ पौधे होते हैं, झरने, नदियां, ये किसके अंग होते हैं? ये प्रकृति के अंग होते हैं। ध्यान से सुनना है। पेड़ पौधे, झरने, नदियां, ये सब जो है वो किसके अंग हैं? ये सब प्रकृति के अंग होते हैं। प्रकृति के द्वारा ही ये बने हुए हैं। वे कौन कौन सी चीजें हैं जिसे मनुष्य ने नहीं बनाया है? मनुष्य ने किसे नहीं बनाया है? झरने, नदियां, है ना, सूरज, चांद, ये सब मनुष्य ने नहीं बनाए हैं, इसे ईश्वर ने बनाया है। और ये सब प्राकृतिक तत्व के अंतर्गत आते हैं। आया समझ में? कौन बताएगा आंसर? दक्षिता आप बताओगे? रेज योर हैंड बेटा, बताओ। अनम्यूट करिए। यस मैम। पेड़ पौधे, झरने, नदियां, ये किसके अंग हैं? मैम पता नहीं है। अभी बताया ना आप लोगों को आंसर? अभी बताया गया ना आप लोगों को? हम आपकी आवाज एकदम धीरे धीरे आ रही है। पेड़ पौधे, झरने, नदियां, ये किसके अंग हैं? आया, सुनाई पड़ा आपको? ये प्रकृति के अंग हैं। किसके अंग हैं ये? मैम प्रकृति के अंग हैं। ये हमने तो नहीं बनाया ना, प्रकृति ने बनाया ना इसको, तो ये प्रकृति के अंग हैं। आसमान पर सूरज के चमकने से क्या दूर हो जाता है? आसमान पे अंधियारा दूर हो जाता है। और नभ को नया रूप किसने दिया? नभ को नया रूप किसने दिया? नभ को नया रूप किसने दिया? मैम चंदा ने नभ को नया रूप दिया। प्रकृति के सुंदर रंग किससे झलकते हैं? प्रकृति के सुंदर रंग किससे झलकते हैं? प्रकृति के सुंदर रंग जो हैं वो नदियां, झरने, रंग, फूलों से, फल फूल, मैम फल फूल, पेड़ पौधे, झरने, इन सब से प्रकृति के सुंदर रंग झलकते हैं। वेरी गुड बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको कविता समझ में आई? यस मैम। कविता का अर्थ समझ में आया? यस मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन बताएगा? अपूर्व आप बताएंगे? अनम्यूट करिए। अपूर्व अनम्यूट करिए। यस मैम। क्वेश्चन बताइए, अंधियारा कैसे दूर होता है? अंधियारा रोशनी से दूर होता है। रोशनी से। अंधियारा रोशनी से। कविता में क्या बोला गया है? कविता में किसके आने से अंधियारा दूर हो जाता है? अंधियारा रोशनी से दूर होता है। अंधियारा सूरज के आने से दूर होता है। कविता में बताया गया है कि अंधियारा जो है वो सूरज के आने के बाद दूर होता है। और नभ को नया रूप किसने दिया? नभ को नया रूप किसने दिया? नभ को नया रूप क्या क्वेश्चन? नभ को नया रूप किसने दिया? नभ को चंदा ने दिया। नभ को नया रूप चंदा ने दिया। ठीक है। प्रकृति के सुंदर रंग किससे झलकते हैं? प्रकृति के सुंदर रंग किससे झलकते हैं? बताइए। अभी दक्षिता ने आंसर दिया था, अगर सुने होंगे तो आप बताएंगे। बताइए, प्रकृति के सुंदर रंग किससे झलकते हैं? बताइए। सेकंड वाली पंक्ति में है इसका आंसर, बताइए। सेकंड वाली पंक्ति में इसका आंसर है, बताइए। बताइए मैम क्वेश्चन। प्रकृति के सुंदर रंग किससे झलकते हैं?
बताइए। प्रकृति के सुंदर रंग किसमें रहते हैं? बताइए आंसर। नदियाँ, नदियाँ बहती झरने, नदियाँ, झरने, रंग और पुष्प। और फूलों से। ध्यान से सुनिए, दोबारा पूछा जाएगा आप लोगों से। प्रकृति के सुंदर रंग किससे झलकते हैं? नदियाँ, झरने, रंग बिरंगे पुष्प और फल फूलों से प्रकृति के सुंदर रंग झलकते हैं। बताइए अब, अपूर्व बताइए, बताइए आंसर। प्रकृति के सुंदर रंग किससे झलकते हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही, एक बार फिर से बोलिए। आप बताइए आंसर। ये क्वेश्चन लिखा है नीचे, देखिए स्क्रीन पे लिखा हुआ है। प्रकृति के सुंदर रंग किससे झलकते हैं? प्रकृति के सुंदर रंग प्रकृति के सुंदर रंग नदियाँ रंग रंग बिरंगे पुष्प में झलकते हैं। गुड। चलिए आगे समझ में आपको। आकाश चूमने वाले किन्हें कहा गया है? आकाश चूमने वाले किन्हें कहा गया है? कौन आंसर देगा? आकाश चूमने वाले किसे कहा गया है? धानवी, देशना आप बताओ, अनम्यूट करो देशना, बताइए आंसर बताइए। आकाश चूमने वाले किन्हें कहा गया है? कविता में आकाश चूमने वाले किन्हें कहा गया है? मैम बताइए। पक्षी पक्षी आकाश चूमने वाले किन्हें कहा गया है कविता में? ऊंचे ऊंचे पर्वत को, वृक्षों को, लताओं को आकाश चूमने वाला कहा गया है। ठीक है, ध्यान से। आकाश चूमने वाला किन्हें कहा गया है? मतलब कविता में आकाश चूमने वाले, हाँ, पर्वत, ऊंचे पर्वत, लताएं और वृक्षों को आकाश चूमने वाला कहा गया है। एक्सक्यूज मी मैम, बोलिए बेटा। मैम आपकी आवाज कट कट के आ रही है। किसके कलरव से धरती गूंज उठती है? किसकी आवाज से धरती गूंज उठती है? बताइए। मैम चिड़िया, चिड़ियों की आवाज से धरती गूंज उठती है। अंधियारा कैसे दूर होता है? अंधियारा कब दूर होता है? ऊंची ऊंची, अंधियारा, अंधियारा, अंधेरा, अंधेरा, ऊंची ऊंची ऊंची